चली गई ये लड़की? फोन भी नहीं उठा रही। अल्लाह सब खैर करे। कहाँ थी तुम? सूफी, मैं पूछूं कहाँ थी तुम? तुम्हें एहसास भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही थी? क्यों परेशान थी आप? अब मैं आपसे बार बार हर चीज के लिए इजाजत तो नहीं ले सकती। दूध पीती बच्ची तो नहीं हूं मैं। बकवास बंद करो। मैंने तुमसे कब कहा कि मुझसे इजाजत लेकर जाओ? लेकिन कम से कम एक फोन तो कर देते, मुझे तसल्ली हो जाती। शहर के हालात कितने खराब हैं, ऊपर से तुम्हारे पापा भी यहाँ नहीं। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? और कितनी रात हो रही, रात के 11 बज रहे। ये क्या शरीफ लड़कियों के घर आने का वक्त है? कहाँ थी तुम? जरूरी है बताना? जरूरी है। ओके, खाला के। झूठ बोल रही हो तुम। ये झूठी कहानियां गढ़ कर तुम अपने बाप को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैंने रुशना को फोन किया था, उसने मुझे कहा कि तुम वहां नहीं गई हो। कहाँ थी तुम? किसके साथ थी? सच सच बताओ तुम। सच सुनना है आपको? ओके, मैं अपने दोस्त के साथ गई थी डांस पार्टी पे। और ऐसी पार्टीज में तो लेट हो ही जाता है। अभी तो मैं जल्दी आ गई हूँ। तुम पार्टी पर गई थी? Yes, you heard me right. मैं डांस पार्टी पे गई थी और कल भी जाऊंगी। So what? मैं अब अपनी जिंदगी घुट-घुट के जी तो नहीं सकती। और वैसे भी I'm a strong girl and I know my limits. You don't have to worry about me. और वैसे भी मुझे पता है कि मैंने अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना है। Just relax. Good night. सूफी, सोफिया कल रात को मेरी ब्लू शर्ट प्रेस कर दी थी? जी, वो तो रात को प्रेस करके रख दी थी मैंने। अच्छा सुनो, उसके साथ ग्रे वाली टाई भी निकाल दो, मैं साथ पहन के जाऊंगा। जी, वो ही ढूंढ रही हूँ। रात को यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मिल नहीं रही? क्या मतलब है? जल्दी से ढूंढो यार, आज मेरे ऑफिस में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मुझे उस शर्ट के साथ वही टाई पहन के जानी है। अच्छा प्लीज आप जल्दी से तैयार हो जाए, मैं ढूंढ के निकालती हूँ। अच्छा ठीक है। सोफिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मेरी शर्ट कहां है? वहीं बेड पे। इधर आओ तुम। टाई नहीं मिल रही, पता नहीं कहां चल। ये मैं अनप्रेस शर्ट पहन के ऑफिस जाऊंगा? What's wrong with you? पागल हो गई तुम? ये शर्ट तो मैंने रात को प्रेस करके रखी है। रात को कहां प्रेस करके रखी थी? अपने ख्वाबों में प्रेस करके रखी होगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने रात को प्रेस करके रखी है ज़ुहैब। इनफ इज इनफ। तुम्हारी ये रोज रोज के एक्सक्यूजेस सुन सुन के तंग आ गया हूं मैं तुमसे। ये तुम्हें क्या होता जा रहा है?
हर बात में क्यों अपसेट माइंडेड होती हो तुम? कभी खाने बनाने में गड़बड़ कर देती हो या फिर कोई और हमाकत। अच्छा मैं अभी प्रेस कर देती बस रहने दो, मैं कुछ और पहन के चला जाऊंगा। हूँ। वेब मैं अभी प्रेस कर देती हूँ। बस। कहाँ जाने की तैयारी? यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? तुम क्या समझती हो जुबी? तुम हमें बेवकूफ बनाती रहोगी और हम बेवकूफ बनते रहेंगे। क्या मतलब? जो कहना है खुलकर बोले। तैयार होकर कहाँ जाती हो रोज? Why do you care? और वैसे if I'm not wrong, आपको मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने का कोई हक तो नहीं है वैसे। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तुम कहाँ जाती हो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। बताओ जुबी, सच सच यूनिवर्सिटी का बहाना करके तुम कहाँ घूमती फिरती हो? और तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलता? मुझे सब पता है। तुम रोज अपने दोस्तों में घूमती रहती हो। आने दो अपने पापा को, आज मैं सब उन्हें बताऊंगा। चाहिए चाहिए चाहिए, जल्दी चाहिए। वेट किस चीज का कर रही है? अभी जाइए, फोन मिलाए। नहीं बेटा, ये बातें फोन पर करने की नहीं, आमने सामने बैठकर बात करूंगी। और जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। रोक सकती हैं? रोक के दिखाएं। जुबी ना। मॉम कहाँ हैं आप लोग? इसे क्या हुआ है? क्या बात है बेटा? आज फिर झगड़ा हुआ है सोफिया के साथ? एक बात कहूं मैं आप लोगों से, बुरा तो नहीं मनाएंगे? अरे बोलो ना। आप लोग प्लीज सोफिया से किचन का काम मत करवाया करें। जब घर में रजिया है तो आप उससे कहें कि हर काम को सही तरीके से निभाया करें, और अगर वो काम ठीक नहीं कर सकती तो किसी और मुलाजमा का बंदोबस्त कर लें। क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने तो उसे खुद कहा था कि मैं कुक रख लूं, लेकिन सोफिया ने मुझे मना किया कि वो खुद खाना पकाएगी। उसका तो दिमाग खराब है, कोई काम ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर सकती। जाहिर है इंसान है वो भी, सुबह ऑफिस चली जाती है, शाम को ऑफिस से घर आती तो किचन की जिम्मेदारियों में लग जाती है, थक जाती है भाई वो। तो कौन सा बड़ा काम है? शादी के बाद लड़कियां घर की जिम्मेदारी संभालती ही हैं। अपनी माँ से पूछो, इतने नौकर चाकर होने के बावजूद भी पूरी घर की जिम्मेदारी इसने संभाली हुई थी, और किचन की भी। इतना बड़ा कुनबा था हमारा, लेकिन सारी जिम्मेदारी इसकी थी। पूरा दिन काम करती रहती थी। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया, इतनी आराम तलब हो गई है। और मेरी बात सुनो, इतना सर पे ना बिठाओ इसे। ये अजीब लड़की है अम्मा ये। मैंने खुद उससे कहा कि मैं कुक रख लूं तो मुझे मना किया कि नहीं मैं खुद पका लूंगी, और अब शौहर से शिकायतें लगा रही है। शिकायत नहीं लगाई मॉम, बस मैं नहीं चाहता कि वो टिपिकल बीवियों की तरह सारा दिन किचन के कामों में उलझी रहे। जाहिर बात है वो भी इंसान है, थक जाती है। मेरा काम तो ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर सकती। उसको कपड़े प्रेस करने को दे दूं तो वो वक्त पे नहीं मिलते। कमरे से कोई चीज इधर उधर हो जाए तो मैं ढूंढता रह जाता हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें दम की भी शक्कर है। अपने बाप को रोज आना चाय में या किसी मिठाई में डाल कर दे। जी इंशाल्लाह बहुत जल्द उस जादू का तोड़ भी खत्म हो जाएगा, और वो खबीस औरत तुम्हारे बाप के दिल से खुद ब खुद उतर जाएगी। पीर साहब बस अब उसका बात हमारी सोफिया का भी कुछ कर दीजिए। जुहेब की जान ही नहीं छोड़ी वो। ये काम भी हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा।
मैं एक ऐसा अमल कर रहा हूं जिसमें 7 दिन के अंदर अंदर वो लड़का सूफिया को छोड़ देगा। औलाद की बंदिश भी तो करनी है, फिक्र मत करो, औलाद को तरस के रह जाएगी वो लड़की। दरअसल एक और मसला भी है। मेरे मियाँ पहले मेरी हर बात मानते थे, मुझसे दबे दबे रहते थे घर में, लेकिन जब से उनकी तरक्की हुई है ना, बहुत बदल गए हैं। रोब झाड़ते हैं अब मुझ पर, फोन भी नहीं उठाते और घर भी देर से आने लग गए हैं। फिर साहब, मुझे लगता है किसी लड़की का चक्कर है। आप कुछ कीजिए। आप अंदाजा दुरुस्त है तुम्हारा, 100% लड़की का ही चक्कर है। फिर साहब, खुदा के लिए कुछ कीजिए। फिक्र ना करो, ये काम भी हो जाएगा और 7 दिन के अंदर अंदर सूफिया और ज़ुहैब के दरमियान दरारें पड़ जाएंगी और इसका बाप इसकी मां से बदजन हो जाएगा और तुम्हारा शौहर राय रास्त पर आ जाएगा। बस रकम का इंतजाम कर लो। पैसों की अब हमें कोई फिक्र नहीं है पीर साहब, आप बस हमारे काम कर दीजिए। पैसे का इंतजाम करो, जाओ। अल्लाह आप दोनों की रिपोर्ट्स आ गई हैं। वैसे तो सब कुछ ओके, लेकिन सूफिया की रिपोर्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मतलब? बाजार तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? शी इज यूजिंग बर्थ कंट्रोल टेबलेट्स। व्हाट? सुना तुमने? डॉक्टर ने क्या कहा? ये लड़की मां बनना ही नहीं चाहती, इतने अरसे से हमें बेवकूफ बना रही है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसने इतना बड़ा डिसीजन खुद से कैसे ले लिया। आप लोग प्लीज मेरी बात तो सुने। अम्मी, मैं खबरदार जो तुमने अपनी गंदी जबान से मुझे मां कहा, इतने दिन से हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी, बेवकूफ बना रही थी हमें। आप लोग प्लीज मेरी बात तो सुने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं ऐसा क्यों करूंगी ज़ुहैब? डॉक्टर की रिपोर्ट्स के बाद कोई भी वजाहत बेकार है। अगर तुम मां नहीं बनना चाहती थी तो शादी क्यों की थी तुमने? क्यों मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद की तुमने? मॉम प्लीज, आप इस मौजू को छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? और तुम खामोश तमाशाई बने हुए खड़े हो, इसे पूछते क्यों नहीं हो? क्यों किया इसने तुम्हारे साथ ऐसा? मॉम प्लीज, खुदा के वास्ते खामोश हो जाए। यहाँ तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तमाशा तो अब इसके घर जाकर होगा। मैं इसके माँ बाप से बात करूं। अभी चलो इसके घर। अम्मी, ज़ुहैब, आप तो मेरी बात करेगी।
जाओ ज़ोहेब, आराम से गाड़ी चलाओ। पागल हो गए हो तुम? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल हो गया हूँ मैं। हम जा रहे हैं ना इसकी माँ के घर, से बात करते हैं। मैं इसको इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलेंगी और हमें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं खाई, मैं सच कह रही हूँ। छपस, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो और ये कस्में खाना भी बंद करो। तो प्लीज आप तो मेरी बात पे यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त कोई भी बात सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ। गुस्से की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम चुप रहो। गुस्से में मेरे मुंह से कुछ अल्फाज निकल गए, सारी उम्र पछताना पड़ेगा तुम्हें। तुमने सुन लिया ना क्या कहा इसने? आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ज़ोहेब। बस तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा चुपचाप तुम अपने घर चली जाओ। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता। गेट आउट। दायरों में चलते रहे, रास्ते बदलते रहे, रह गए थकन के कुछ निशान। प्यार की कहानी चली धूप की हथेली। ये वाला गमला उठा ले। हाँ, और ये उठा के उधर रख। मामा, सूफी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? तुम हॉस्पिटल गई थी? अच्छा, तुम रो नहीं, तुम अंदर आओ मेरे साथ। दोपहर के 3 बज गए हैं और खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ। अरे भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये बहू भी पता नहीं कहाँ मर गई है। उसको पता भी है कि मुझे वक्त पे खाना खाना होता है, वक्त पे दवाई लेनी होती है। अरे इस पूरे घर के लोग सारे पागल हैं। क्या मजाल है जो मेरी बातों पे कोई कान तो धरे। बड़ी बेगम साहिबा तो अस्पताल से आ गई हैं, सूफिया बीबी अभी नहीं आई। तो दफ्तर चली गई होगी। नहीं, उन्हें तो ज़ेब साहब महके छोड़कर आए। मैंने खुद खिड़की से देखा है। अच्छा, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? ज़ेब साहब बहुत गुस्से में लग रहे थे। अंदर आते ही उन्होंने चाबियों का गुच्छा मेज पे दे मारा और बहुत तेजी से कदम बढ़ाते हुए कमरे में चले गए और दरवाजा भी जोर से बंद किया। अब बेगम साहिबा गई हैं उनके कमरे में। जा तू जाकर उन दोनों की बातें सुन और मुझे पूरी बातें बताना। चलो जल्दी से। मैं खाना बना रही हूँ, हांडी चढ़ाई हुई है चूल्हे पे। अरे छोड़ हांडी को, हांडी मैं देख लूंगी। तू जल्दी जा, दोनों की बातें सुन और याद रख मुझे पूरी रिपोर्ट देना। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मैं यूं गई यूं आई। बेटा, बेटा दिल छोटा मत करो। आजकल की लड़कियां इसी तरह शौहरों की आंखों में धूल झोंकती हैं। बेहद चालाक और मक्कार लड़की है। अपने बाप के कारोबार में खुद को मसरूफ रखकर अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाना चाहती है। उसे औलाद चाहिए ही नहीं होगी ना, इसीलिए तो चोरी छुपे ये मेडिसिन ले रही थी वो। आई एम शॉक्ड, आई कांट बिलीव दिस। मगर मैं इस बात पे यकीन कैसे कर लूं? डॉक्टर की रिपोर्ट्स देखने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? मगर उसे तो औलाद की खुद भी बहुत चाहत थी। बच्चे तो उसको भी पसंद थे। कई बार उसने मुझसे औलाद के बारे में जिक्र किया। वो तो खुद मां बनना चाहती थी, फिर उसने ऐसा। बेटा, आजकल की लड़कियां बहुत मक्कार हैं। ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है, कहेंगी कुछ, करेंगी कुछ। तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक कहती है। मैंने कभी उनकी बातों को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो गलत नहीं कहती।
हमने सोफिया को समझने में बहुत बड़ी गलती की है बेटा। मेरा ख्याल है कि हमें सोफिया से साफ साफ दो टोक बात कर लेनी चाहिए। आखिर उसने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? बस आप चले मेरे साथ, हम वहां जाकर बात करेंगे। दफा करो उसे, कोई जरूरत नहीं है उसे इस घर में मना कर लाने की। मैं मना कर लाने का कब कह रहा हूं आपसे? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप जाकर उसकी अम्मी से बात कीजिए। आखिर सोफिया ने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? उसने मुझे बताया तक नहीं, मशवरा नहीं किया और खुद ही इतना बड़ा फैसला कर लिया। I can't believe this। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं उसने ऐसा किया क्यों, बस। इन मक्कार और दगाबाज लोगों के साथ रिश्ता करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। पहले उस चुड़ैल, उस जोबिया ने हमें धोखा दिया और रही सही कसर दूसरी ने पूरी कर दी। मैं तो इसे बहुत समझदार लड़की समझती थी। मुझे लगता था कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी शरीक हयात का इंतखाब किया। मुझे क्या पता था कि मेरा अंदाजा गलत साबित हो जाएगा। खैर, अब जो होना था वो हो चुका है। अब हमें ठंडे दिलो दिमाग से फैसला करना होगा। फैसला? कैसा फैसला? तुम मुझे तलाक दे दो। क्या? इतनी सी बात पे तलाक? आप क्या कह रही हैं? इतनी सी बात? बेटा, ये इतनी सी बात नहीं है। वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंकती रही है, तुम्हें धोखे में रखा है उसने। मैं तो उस लड़की को किसी सूरत इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ इस घर में। बेटा, तुम अपने आप को संभालो। देखो, अगर तुम्हारी दादी को इस बात की जरा भी भनक पड़ गई ना, तो वो जमीन आसमान एक कर देंगी। मैं भी बस आपसे यही कहने वाला था कि दादो को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अपनी शक्ल देखो, तुम्हारा चेहरा देखकर उन्हें शक नहीं होगा? मगर अगर दादो ने सोफिया के बारे में पूछा तो हम लोग क्या जवाब देंगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं कोई भी बहाना कर दूंगी। लेकिन अब फैसला तुम्हें करना है, सोचना तुम्हें है। दो ऑप्शन है तुम्हारे सामने, या तो उसे छोड़ दो या फिर सब कुछ भुलाकर उसे माफ करके घर ले आओ। सूफी, बस मेरे बच्चे, बस कर दो। मैं इस तरह रोता तुम्हें नहीं देख सकती। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, सब्र से काम लो। मैं ज़ुहैब से बात करती हूँ, समझाती हूँ उससे। आप क्या बात करेंगे उससे? वहाँ कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और ज़ुहैब की अम्मी को भी लगता है कि सारा कसूर मेरा। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने कोई टैबलेट नहीं खाई। अम्मी, आप भी मुझ पे शक कर रही हैं? नहीं, मैं तुम पे बिल्कुल शक नहीं कर रही। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। अगर डॉक्टर ने ऐसा कुछ कहा है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। हो सकता है वो रिपोर्ट ही फेक हो। मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। मामा, मैं अपना ही घर अपने हाथों से कैसे बर्बाद करूंगी? और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे औलाद की कितनी ख्वाहिश है। चुप हो जाओ बच्चे, मैं कुछ करती हूँ। तुम बस चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
अरे वाह, पीर साहब की तावीज ने तो बड़ा काम दिखाया है। सोफिया तो अपने अंजाम को पहुंच गई है। रही बात उस फरहाना बेगम की, उसका पत्ता भी जल्दी से साफ हो जाएगा। आने दो जरा अपने बाप को, फिर देखना ऐसा स्ट्रॉन्ग तावीज कराऊंगी ना इस दफा कि खड़े खड़े उस औरत को 3 जुमले कहकर रवाना कर देगा। अच्छा, मुझे लगता है कि हमें पीर साहब के पास जाना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। I mean, जो काम 7 दिनों में होना था वो काम तो 1 दिन में ही हो गया। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, उनका शुक्रिया अदा करने मैं कल खुद ही चली जाऊंगी। तो बस पैसों का बंदोबस्त कर लो। हाँ, और तुम्हें तो पता है ना, काम हो जाने पर एक दुम्बा या उसकी कीमत नजराना देना पड़ता है। आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगी। आप तो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे लिए ये कितनी खुशी की बात है, और मैं ये सबसे बड़ी खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो आप जल्दी से मेरे पास आ जाइए। अच्छा, मैं आती हूँ। वैसे भी उस माँ बेटी की रोती हुई शक्लें देखकर मुझे कितना सुकून मिलेगा। अच्छा सुनो, मैं घर के 2-3 काम है वो निपटा के ही आती हूँ। ओके, बाय। अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बात हुई होगी दोनों के बीच में, झगड़ा हो गया, ऐसे ही नाराज होके लेके चली गई है। कल मना के ले आएगा ज़ोहैब। कोई जरूरत नहीं है ऐसी धोखेबाज और मक्कार लड़की को लाने की। बेऔलाद रहने का इतना ही शौक है तो रहने दो उसके माँ बाप के पास। हमें ऐसी झूठी और मक्कार बहू नहीं चाहिए। अम्मा जान, क्या कह रही हैं आप? ये सब आपको किसने? मुझे तुमने अंधा गूंगा बहरा समझ रखा है। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हुई हूँ कि घर के हर मामले से मुझे दूर रखा जाए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। घर में इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे अंधेरे में रखा। अम्मा जाना, आप गुस्सा नहीं करें। असल में ज़ोहैब और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। मुझे तुम दोनों ने बहुत मायूस किया बहू। एक तो बगैर सलाह मशवरे के तुमने पराए खानदान में रिश्ता जोड़ लिया। अब जो होना था वो तो हो चुका है अम्मा जान। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। अरे होगा क्या, पड़ा रहने दो अपने माँ बाप के पास। जब दुनिया वालों की बातें सुनेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन अम्मा जान, कब तक? आखिर कब तक? अरे वापिस लाने की क्या जरूरत है? ज़ोहैब के लिए लड़कियों की कमी है क्या? मर्द की दुनिया एक औरत पर खत्म नहीं हो जाती। लाखों लड़कियां मिलेंगी मेरे बच्चे के लिए। ये लड़की माँ बनना ही नहीं चाहती, इतने अरसे से हमें बेवकूफ बना रही है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसने इतना बड़ा डिसीजन खुद से कैसे ले लिया। आप लोग प्लीज मेरी बात तो सुने। अम्मी, मैं तार जो तुमने अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ कहा, डॉक्टर की रिपोर्ट्स के बाद कोई भी वजाहत बेकार है। अगर तुम माँ नहीं बनना चाहती थी तो शादी क्यों की थी तुमने? क्यों मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद की तुमने? सूफी, बेटा कब तक ऐसे भूखी रहोगी? कुछ खा लो। आधी रात हो गई है मामा। ज़ोहैब ने कोई फोन तक नहीं किया। हाँ बेटा, ये वक्ती गुस्सा है। इस तरह की नाराजगी और रंजिशें खत्म होने में वक्त लगता है।
ये रंजिशें ऐसे नहीं खत्म होंगी मामा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप कल ही जाएं और ज़ुहैब से बात करें। हाँ बेटा, हमें बात तो करनी होगी जाकर। तुम्हारे बाबा के आने से पहले इस मसले को हल करना है। वैसे उनकी इतनी तबीयत खराब है, सूबी की वजह से उन्हें इतनी जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी है। अब उनमें मजीद जिल्लत बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। बेचारे हार्ट पेशेंट हैं, जरा जरा सी बात पर हाइपर हो जाते हैं। इस मामले से हमें उन्हें दूर रखना है। बस मैं कल ही जाती हूँ, जाकर बात करती हूँ। सूफी, यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? चलो चलकर नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है मम्मा, दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्यों? कल से तुमने कुछ नहीं खाया है। क्यों नहीं दिल कर रहा तुम्हारा खाने को? तुम और तुम्हारे ड्रामे। बुआ, मेरा नाश्ता। जी, नाश्ता मैंने बना लिया है, आपको कुछ और लेना है तो बता दो। मैं वो देसी ऑयल से भरा हुआ खाना नहीं खाती। मुझे कॉर्नफ्लेक्स लाके दे, मैं वेट कर रही हूँ अंदर। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, जल्दी करें, जाएं। सूबी, ये यूनिवर्सिटी जाने का ना ड्रामा तुम बंद कर दो, और जब तक तुम्हारे बाबा नहीं आ जाते तुम कहीं नहीं जाओगी इस घर से। आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? यू नो व्हाट, आपके लिए बेहतर है कि आप मेरे मामलात में टांग मत अड़ाएं। आपकी बेचारी बेटी को ससुराल वालों ने बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दिया। उसके गम में उसका साथ बने, उसको सहारा दें, मेरे मामलों में मत पड़े प्लीज। अपनी हद में रहो। और सूफिया को हर बात पे क्यों ले आती हो? आने दो अपने बाबा को, अब कोई बात छुपाई नहीं जाएगी। मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। क्या बताएंगी? यही कि यूनिवर्सिटी के बहाने अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमती रहती हो सारा दिन। अगर आप उनको ये सब बताएंगी ना तो ट्रस्ट मी, मेरे पास आपके खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत हैं कि अगर मैंने उनको दिखा दिए ना, पूरी जिंदगी अपना मुंह छुपाती फिरेंगी आप। बकवास बंद करो सूफी। किस किस्म के सबूत? आखिर क्या किया है मैंने? यही कि आपने बाबा के ऊपर काला जादू करवाया था ताकि वो मेरे खिलाफ हो जाए। क्या? सिर्फ बाबा ही नहीं, आपने मेरे पर भी काला जादू करवाया था ताकि आपकी बेटी का घर बस जाए। ऐसे तो बसना नहीं था ना। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की अपनी बेटी का घर बसाने के लिए। सब कुछ जानती हूँ मैं। बकवास बंद करो ज़ुबी। ये बकवास नहीं, ये सब सच है। और आज से नहीं, ये सब कुछ तो आप बचपन से करती आ रही है। जो चीजें मुझे पसंद आती थी आप मुझसे छीनकर सूफिया की गोद में डाल देती थी। ज़ुबी, ये कैसी बातें कर रही हो? होश में तो हो तुम। होश में तो अब आई हूं मैं, और तुम बीच में मत बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या बकवास किए जा रही हो? किसने डाली है तुम्हारे जहन में खराफात? सब कुछ देखा है मैंने, सबूत है मेरे हाथ में। और वो सबूत ना टाइम आने पर मैं बाहर भी निकाल सकती हूँ। बेहतर है कि आप मेरे साथ पंगा मत लो। मैं कॉलेज जाऊँ, पार्टीज पे जाऊँ, जहाँ मर्जी जाऊँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यू सी, अगर मैंने वो सबूत लिया ही ना उनके सामने तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन अभी भी मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र पर आप पर तलाक का थप्पा लगे, क्योंकि अगर वो लग गया आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाए। इसलिए बेहतर है ना मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें और ना अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाएं।